नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अध्यापक एकेडमी में, जहां हम कर रहे हैं सितंबर सीटेट पेपर एसएसटी की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। इसमें फ्रेंड्स हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से। ये हमारे बिल्कुल डीप नोट्स हैं बाय लैंग्वेज में। और इसमें पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे साथ साथ। और जितने भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं चैप्टर में, सबका निचोड़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। क्या है ब्रह्मांड? तो ब्रह्मांड वह असीमित विशाल क्षेत्र है जिसमें सभी आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल के कण, गैस और मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है हमारा सीटेट में कई बार आया हुआ है कि इनमें से ब्रह्मांड में क्या शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दे देगा, एक किस्म से कुछ अलग दे देगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या आते हैं। ये दोनों आकाश, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूलकण और गैस के कण मौजूद होते हैं। मुख्य तथ्य क्या है? ब्रह्मांड सबसे बड़ा खगोलीय तंत्र है। ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों आकाशगंगा हैं। तो करोड़ों खरबों आकाशगंगाएं जब मिलकर बनती हैं तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं। और अभी तक इसकी कोई निश्चित सीमा ज्ञात नहीं है। तो परीक्षा बिंदु से महत्वपूर्ण यह है कि ब्रह्मांड क्या होता है? सभी खगोलीय पिंडों का समूह। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगाएं। तो देखते हैं आकाशगंगा क्या होती है। तो तारे, गैसों और धूल के विशाल समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा किसे कहते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे गैलेक्सी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेला, दूध मेखला। इसमें पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का भाग है। भारत में से आकाशगंगा कहा जाता है। और अगर हम क्वेश्चन आए हमारी आकाशगंगा क्या है, तो आंसर है मिल्की वे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अंतरिक्ष में स्थित सभी प्राकृतिक वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे तारे, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, अलका पिंड, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड। क्वेश्चन बनता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आंसर है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और ये सभी खगोलीय पिंड होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे तारे क्या है। तारे अत्यधिक गर्म गैसों के बने विशाल पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है क्या तारे स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि इनके पास अपनी ऊर्जा और ऊष्मा होती है जिससे ये प्रकाश करते हैं। इनकी विशेषता है ये स्वयं प्रकाश देते हैं, अत्यंत गर्म होते हैं, रात में चमकते दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात कि सूर्य भी एक तारा ही होता है। अब देखते हैं तारामंडल किसे कहते हैं। तारों का एक समूह जो किसी विशेष आकृति जैसी दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। जैसे हमारा सप्तऋषि होता है, उसमें 7 तारे होते हैं ऐसे करके। एंड में एक सातवां तारा होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। तो प्रमुख तारामंडल हमारे कौन से हैं? सप्तऋषि और उषा मेजर। सप्तऋषि क्या कौन सा है? तो 7 चमकीले तारों का समूह होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। अब है हमारा ध्रुव तारा। इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आगे चलते हैं। और ये ध्रुव तारा जो होता है दिशा ज्ञात करने में भी सहायता करता है, क्योंकि हम हर समय ये उत्तर दिशा में होता है। तो जिस तरफ ध्रुव तारा दिखाई देता है उस समय उस तरफ उत्तर दिशा होती है। अब देखते हैं हमारे सौरमंडल में क्या है। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अलका पिंड मिलकर सौरमंडल तैयार करते हैं। संरचना कैसे होती है देख लिया आप। इसमें ये सब मिले होते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अलका पिंड। और परीक्षा बिंदु से महत्वपूर्ण है कि सौरमंडल का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है सूर्य। आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के महत्व। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और केंद्रीय पिंड है। इसकी विशेषताएं: पृथ्वी का प्रमुख ऊर्जा स्रोत, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होता है।
और प्रकाश भी उसमें सूर्य प्रकाश देता है। और सूर्य ग्रह सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। और इम्पोर्टेंट है, सूर्य भी एक तारा है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह वह पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये हमारे ग्रह के नाम है, इंग्लिश में इन्हें पढ़ लीजिएगा आप। अब कक्षाएं क्या होती है हमारी, तो ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस निश्चित मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ये ग्रह घूमते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, प्रत्येक ग्रह की अपनी अलग कक्षा होती है। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इसे यूनिक प्लांट या आदित्य ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे एकमात्र ऐसे ग्रह जहाँ जीवन, जल, वायुमंडल सभी मौजूद हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के लिए विशेष तथ्य है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है दूरी में, आकार में पांचवा ग्रह है और जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 71% 71% भाग पर जल से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीली दिखाई देती है। चंद्रमा। फ्रेंड्स, चंद्रमा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं और अच्छे से याद करके जाइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। विशेषता, पृथ्वी से सबसे निकट खगोलीय पिंड, लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घूर्णन और परिक्रमण का समान समय होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लगभग 27 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ये जैसे मान लो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है बुध, वो सॉरी चंद्रमा, और इसी में अपने अक्ष पर घूमता रहता है, तो इसलिए केवल एक भाग ही दिखाई देता है। आंसर है क्योंकि उसका घूर्णन और परिक्रमण काल समान है। आगे देखते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। जो पिंडों ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। प्रकार है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह भी होता है, जैसे ये IRS, GSH, GSAT, ये सब। और उपयोग के लिए संचार, मौसम के लिए और शिक्षा रक्षा के लिए, ये सब हमारे उपग्रह होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारा शुद्ध ग्रह। तो शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं, छोटी चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। तो शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलका पिंड के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे पथरीले टुकड़े होते हैं अलका पिंड। ये जलते हुए और क्योंकि ये जलते हुए टूटते तारों की तरह दिखाई आपने देखा होगा, तो क्या होते हैं, अलका पिंड। तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, पृथ्वी पे गिर जाए तो उसे अलका पिंड कहते हैं। जलते जो अगर दिखाई देते हैं तो उल्का कहते हैं, और अगर गिर जाए तो इसे अलका पिंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारा सीटेट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट NCERT क्लास 6 का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। हमने टू द पॉइंट बात की है इसमें। आप इसे अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बना सकते हो और आप सीटेट ST में बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।